आधी तो गुजर गया लेकिन तल्ख उसके निशान बाकी हैं। बस्ती तो उजड़ गया लेकिन अभी कुछ मकान बाकी हैं। एक एक पैसा जोड़कर उसने आशियाना बनाया था। आधी सब कुछ उड़ा कर ले गई पर कुछ बिखरा सामान बाकी है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को मेरा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी जोशीमठ के बारे में। आज उसका अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। लोग दहशत में हैं। सड़कें दो टुकड़ों में बढ़ चुकी हैं। घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। हम जाते आते था कि पर ये जो दरार पर मकान है तो पूरी पूछता टूट होता है स्कूल का नहीं रोता और हम तो तनी मर रहे हैं। जमा बोला नहीं चला नहीं आदमी बूढ़े छो लड़का मेरे बीमार। इन दिनों जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मकानों में दरारें आ चुकी हैं। सड़कें दो टुकड़ों में बढ़ चुकी हैं। जमीन फाड़कर निकला पानी तबाही का मंजर दिखाने लगा है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। जोशीमठ, जिसे ग्रंथों में स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशीमठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। जोशीमठ की इसी धरती पर आदिगुरु शंकराचार्य ने तप किया और जिन 4 मठों की स्थापना की उनमें से एक ज्योतिर्मठ जोशीमठ में ही स्थापित है। जोशीमठ की पावन धरती पर भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन नरसिंह मंदिर स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी 200 साल पुरानी भविष्यवाणी जोशीमठ के अस्तित्व से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी तो उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह के अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। उस समय भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उस समय माता लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा था कि वो भगवान विष्णु का जाप करे ताकि उनका क्रोध शांत हो सके, जिसके बाद प्रहलाद ने ऐसा ही किया था। उसके बाद भगवान विष्णु शांत हुए थे और शांत स्वरूप में जोशीमठ में स्थापित पढ़ाई कर पा रहे हैं ना कुछ। हर वक्त एक ही टेंशन है कि घर के अंदर अभी हम हैं तो सही, लेकिन न जाने कब क्या हो जाए। आज भी जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तो इसी मंदिर में बद्री विशाल की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरी सर्दियों में यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। इसको लेकर केदारखंड सनद संहिता में भविष्यवाणी की गई है कि जिस दिन ये भुजा कटकर गिर जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मानव निर्मित आपदा है। धर्म, पर्यटन और आध्यात्म का शहर जोशीमठ इंसानी लोगों की भीड़ चढ़ गया। अंधाधुंध निर्माण कार्य, लोगों की बढ़ती जनसंख्या, वृक्षों का कटाव, चट्टान काटने के लिए बारूद का इस्तेमाल, इसके रेतीली धार पर ऊंची ऊंची इमारतों को खड़ा करना, भूमिगत टनल का निर्माण कार्य और हिलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई, इन तमाम कारणों के चलते जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? मगर जहां आबादी होगी वहां विकास होगा ही। अगर सड़कें नहीं होंगी, विकास नहीं होगा तो लोग कहेंगे विकास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या एक ही स्थान पर पहाड़ों में इतनी आबादी बसाना ठीक है? पहाड़ों में अगर मैदानी क्षेत्रों की तरह हजारों की संख्या में एक ही स्थान पर लोग बसाए जा सकते तो पूर्वजों ने बहुत पहले बसा दिए होते। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, बल्कि उनकी सोच आज की तथाकथित उन्नत पीढ़ी से कहीं आगे थी। उन्होंने पहाड़ों की क्षमता के अनुकूल छोटे छोटे गांव बसाए। वैसे भगवान कृपा हो कि ये जत्या गो और जत्या बचू तो कुछ तो बचो।
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थम त्यजति पंडितः कुस्तुभचु। और कुछ लोग विस्थापन बांट जान चल ठीक नहीं हम तनु जमीन दियो जमल रही सो तो रास दे दियो ये पक्की बात ना निवेदन मुझ जाएगा पर बच्चों और ये पीड़ा मीडिया को धन्यवाद करते हैं, आपने पहुंचाई, दिल्ली सरकार तक पहुंची, दुनिया तक पहुंची ये पीड़ा हमारी आज की। लोग आए हैं, लोग मदद कर रहे हैं, मदद के कौन हम कुछ चिड़ी थोड़ी जी नहीं कोई कमी हमारा घर कोड़ी हमारी जमीन दे जो कमी सीच में कहीं रोटी की जरूरत नहीं है। यदि भी शासन ने कहीं कमी भी नहीं रखी, हमारे लोकल लोगों ने कहीं कमी भी नहीं रखी है, नहीं रखी कमी, कोई भूखा नहीं हमारे बीच में। हम कहें हमें आपदा दो, हमें राशन दो, ये बात बिल्कुल हमारे लिए नहीं है। और तथापि शासन ने तैयार भी रखा है, जरूरत पड़ेगी तैयार है, लेकिन विपत्ति जाने को जाने विश्वत भी मोड़ जान ककी जान हमारे के पहचान ककी जेटी मैं भी मोड़ से हम ककी नहीं जाना एक ही रोला और हमारे टोटल तो अपन पड़ोसी मांगो ना हम पड़ोसी हमको दियो पड़ोसी हम दिया और दगड़े कोई बात नहीं जान हमने अपने जब तक छोड़ना ना अपने जमीन छोड़ना ना बस। दोस्तों, पहाड़ों में अगर मैदानी क्षेत्रों की ही तरह हजारों की संख्या में एक ही स्थान पर अगर लोग बसाए जा सकते तो क्या हमारे पूर्वज पहले ही नहीं बसा चुके होते? क्या वो मूर्ख थे? उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाए ताकि उनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना हो। दोस्तों, शासन प्रशासन द्वारा हालांकि विस्थापन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, लोगों का जो विस्थापन है वो किया जा रहा है सुरक्षित जगहों की ओर, लेकिन फिर भी लोगों का दर्द कम नहीं है। तो क्या जोशीमठ का अस्तित्व बच पाएगा? क्या जोशीमठ अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ।